आप सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस प्रेस वार्ता को बुलाकर आप लोगों के साथ बात करने का जो मूल कारण है कि विगत 13 जून को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण आप सबों के सामने जगजाहिर हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार भी कर लिया। पार्टी के विलय का दबाव बनाया जाने लगा और स्पष्ट रूप से अल्टीमेटम दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तब हमारे नेता एवं पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अब हमको अपने अस्तित्व और गरीबों के सम्मान की रक्षा के लिए, दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए मंत्री पद की बलि देनी होगी, जो हमारे नेता ने सहर्ष बेहिचक दे दिया। यहाँ तक हम लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे माले सीपीआई सीपीएम बाहर से सरकार को समर्थन दे रही है, हम भी महागठबंधन का साथ देते रहेंगे। लेकिन उसी शाम को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का बयान आता है कि हाँ, हमने विलय का दबाव बनाया, और साथ ही कहा अहंकार के साथ उनका बयान था कि छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या मतलब। तो मित्रों, यह भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा कुठाराघात है और हम तो चाहेंगे कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और ललन सिंह जी को नोटिस देकर पूछे और डांट भी लगाए इस गैर जिम्मेवार बयान के लिए। मित्रों, दरअसल दिक्कत ललन सिंह जी को छोटी छोटी पार्टी से नहीं, उनको दिक्कत है गरीब, दलित, अति पिछड़े वर्ग से, अल्पसंख्यक वर्ग से कोई नया नेता न पैदा हो जाए, कोई एक नई राजनीतिक पौध न खड़ी हो जाए, इसका डर उनको समाया रहता है। और इंद्र की भांति, जैसे कोई, अगर आप पढ़े होंगे पहले कि कोई अगर तपस्या करने लगता था धरती पर तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। तो इन लोगों को दिक्कत यही है कि जब भी कोई इस तरह का नेता अगर स्थापित होने लगता है तो इन लोगों का सिंहासन डोलने लगता है और एक बड़ा डर हो जाता है। तो हमारी पार्टी ने इस पर घोर आपत्ति की। साथ में तेजस्वी प्रसाद जी पर तो हम हैरान रह गए कि वो भी हाँ से हाँ मिला रहे थे। उनके अहंकारी बयानों से महागठबंधन के सभी कुछ दलों को छोड़ दें, एक दो नेताओं ने तो समर्थन किया है और हम धन्यवाद भी देंगे दीपंकर भट्टाचार्य साहब को कि उन्होंने कड़ी आपत्ति की। उनके अहंकारी बयानों से स्पष्ट है कि महागठबंधन को दलित, अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कोई मतलब नहीं और उनके वोटों की उनको जरूरत नहीं है। ये क्लियर है, ये हम लोगों ने जो समझा है। दूसरी तरफ माननीय रजनीगंधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग उनको कहते हैं, आप लोग भी बुरा नहीं मानिएगा, तथाकथित बड़ी दुकान 43 विधायकों के साथ पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए घूम रहे लोग के राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के दोहरे चरित्र का आप लोगों को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि उनका क्या राजनीतिक चरित्र रहा है और जो बड़ी बड़ी बात जेपी और लोहिया को ये लोग जो बेचने का काम कर रहे हैं उनके बारे में हम बताते हैं। मित्रों, यह सच है कि श्रीमान ललन सिंह जी राजनीति में बड़े हाथ पैर मारने के बाद जब उनको जगह नहीं मिला, मुकम्मल जगह नहीं मिला, तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बीच के दिनों में वो राजनीति की बड़ी नेत्री दिवंगत भूतपूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव जी के मैनेजर के रूप में काम करने लगे। और मैनेजर का मतलब हम लोग हिंदी में मुंशी समझते हैं, तो एक बड़ी नेता के मुंशी के रूप में वो काम करने लगे। और उस दौरान उनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भाड़ा भी वो वसूलते थे, एलएमएल भेस्पा से चलते थे। तो उस दिनों से, उन दिनों की शायद उनको याद नहीं है और हमको लगता है वो भाड़ा वसूलने के क्रम में उनके राजनीतिक आइडियोलॉजी में पूरी तरह से बदलाव आ गया और वहाँ से वो कंप्लीट पॉलिटिकल लाइजनर की भूमिका में आ गए। और इस बात को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया है। जनता दल यूनाइटेड के अपने राष्ट्रीय अध्यक्षीय काल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक है। लोकतंत्र में एक पार्टी का मालिक, आप भाषा को पकड़िएगा कि जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी। हम तो उनके केवल मैनेजर हैं। और मैनेजर का मतलब तो मैंने पहले बताया कि मुंशी हैं। तो मुंशी जी, अब आप लोग देखिए कि मुंशी जी हैं क्या हैं। तो ये उनका राजनीतिक चरित्र रहा है। माननीय ललन सिंह जी का पूरा राजनीतिक करियर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड में उनकी भूमिका
मात्र इतनी है कि कैसे सभी पार्टियों को अस्थिर किया जाए। दोस्त हो दुश्मन हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, इन सभी पार्टियों को समय समय पर उन्होंने छिन्न भिन्न करके तोड़ने फोड़ने का काम उन्होंने किया और राजद से बाकी सारी पार्टी से आयातित लोगों को ला करके वो अपना राजनीतिक एक स्थापना में अपनी एक उन पुराने दिनों के साथियों को दरकिनार करते चले गए और भगाते चले गए। हद तो तब हो गया जब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को धोखे से पूरी तरह से उनको जाल में उलझा करके पार्टी को मिला लिया गया और उसके बाद उनको डंप कर दिया गया। फिर उनसे मुलाकात तक मुश्किल हो गई। तब उन्होंने भी हमारी तरह, हालांकि वो तो फंस गए जाल में पूरी पार्टी उनकी नाश हो गई, लेकिन फिर वहां से बेचारे निकल करके भागे और फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये उनका चरित्र है और ललन सिंह जी का जनता दल यूनाइटेड में इतना ही। आप लोग बड़े मीडिया घराने से हैं और आपकी जिम्मेवारी है। हमारे नेता जीतन राम मांझी शुरुआती दिनों से जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी थे तब भी सत्ता की परवाह नहीं करते थे और वो मुद्दों के साथ, राजनीतिक मुद्दों के साथ, गरीबों के मुद्दों के साथ, दलितों के मुद्दों के साथ और राज्य हित में उन्होंने उस पद को भी ठोकर मारा था। और जब जहां रहे तब उन्होंने राजनीतिक उसूल से उन्होंने अपना कभी भी दामन नहीं छोड़ा और उसकी बात की। बाकी रहा सवाल कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, तो आप लोगों को स्पष्ट बताया गया है कि आगामी 19 जून को हमारी पार्टी में जमहूरियत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम एक मालिक की पार्टी नहीं है, हम जनता दल यूनाइटेड नहीं एक मालिक, राजद नहीं एक मालिक। हम लोग कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय करते हैं। 19 जून को बैठक होने वाली है, हम उसमें तय करेंगे और निश्चित रूप से हम कहां जाएंगे ये बता दें। हम जनता के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दों के बीच में जाएंगे और पूरे बिहार का भ्रमण हमारे नेता जैसे शुरू किए हैं गरीब संपर्क यात्रा, उसको हम पूरा करेंगे और उसके बाद जो जनता से आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। अशोक चौधरी ने कहा करते थे भाजपा में, उसको थोड़ा अब नाम उन्होंने अशोक चौधरी जी का ले लिया और कई लोगों को हम देख रहे हैं उनके नवरत्नों को कि आज उनके अगल बगल कहीं दिख नहीं रहे, कहीं और खिचड़ी पक रही होगी, तो उन पर नजर रखें। और हरिवंश बाबू का सवाल मैंने इसीलिए उठाया कि नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि ऐसा क्या है कि हरिवंश बाबू पर उनको कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही है और क्या है जो वो मतलब टेलीफोन पर तो बात करते हैं अमित शाह जी से। और कई एक बात आप लोग भी उठाइए कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज भी वो अपना प्रिय मानते हैं, उनके यहाँ आते जाते खाते पीते सारे रिश्ते रखते हैं, तो उनको ये तो बताना चाहिए ना। जीतन राम मांझी कभी किसी के एजेंट रहे, हाँ एजेंट रहे हैं तो जनता के एजेंट रहे, बिहार की आवाज रहे, बिहार के एजेंट रहे। और कांग्रेस का पूरी तरह से नेतृत्व कर रहे थे, टिकट बांटना, किसको लड़ाना, क्या करना, सब कुछ। नतीजा सबके सामने आ गया और उनकी राजनीतिक हैसियत का भी सच सामने आ गया। 2020 के चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में, अपने लोकसभा चुनाव के अंदर जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं जितवा पाए और कितने लोगों की भ्रूण हत्या वो करते हैं। उसका उदाहरण है कि आज उन्हीं की पार्टी में निर्दलीय मंत्री बने हुए हैं आदरणीय सुमित प्रताप सिंह जी, कैसे उनका टिकट कटवा करके उनको राजनीतिक रसातल में भेजने का काम करने का काम प्रयास किया, लेकिन वो फिर निखर कर आए और फिर उसी पार्टी में राजनीतिक चरित्र की बात आपको बता रहे हैं। दूसरी ओर, बस 2 मिनट में खत्म, बहुत गंभीर बात है। दूसरी ओर एक गंभीर स्थिति है जो हम सबको भी महसूस हो रहा है, आप सबको भी महसूस हो रहा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही बुरी तरह से घिर गए हैं। ये समझने की विषय की बात है। होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब ने लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे से तेजस्वी प्रसाद जी के साथ मिलकर सुपारी ले रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जॉर्ज फर्नांडिस बनाया जाए। वो उनको नया जॉर्ज फर्नांडिस बनाना चाहते हैं, जो कि आए दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी के बयानों में और भाषणों के दौरान उनकी टिप्पणियों में महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की पूरी तरह से हमारी पार्टी भी मांग करती है और मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, हम लोगों को अनुभव है कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहब उनको गलत दवा का कुछ ना कुछ डोज दे रहे हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और गहरी साजिश है। और ये हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े राजाओं नेताओं के बीच के जो सबसे करीब लोग रहते हैं, वो कैसे सत्ता को और उनकी राजनीतिक विरासत को हड़पने के लिए ऐसी साजिशों को अंजाम देते रहे हैं और उनको
एक तरह से कहिए कि मौत की तरफ धकेल करके उनका पूरा विरासत अपने हाथ में लेते रहे। तो छोटी दुकानदारों और छोटे दुकान से नफरत करने वाले माननीय राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के चरित्र का मैंने वर्णन किया है। बाकी विस्तार से आप लोग इस पर मनन करेंगे। और अंत में महागठबंधन के साथियों को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, होशियार हो जाएं और जनता दल से पूछे, जनता दल यूनाइटेड से पूछे कि मांझी जी पर जो आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनते, इनको ज्योतिष विज्ञान से कहीं कुछ प्राप्त हुआ था आकाशवाणी से, तो उनको यह बताना चाहिए कि हरिवंश बाबू के द्वारा कौन सा वो एजेंट अपना वहां फिट रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और अमित शाह जी से हमारे नेता के मिलने पर आपत्ति करते हैं और खुद टेलीफोन से बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति तक में दोनों की सहमति होती है। तो उनको बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सा एजेंट फिट करके और अपने लोगों को सेट करके वो राजनीति का एक दर्शन स्थापित कर रहे हैं। तो महागठबंधन के लोग उनसे सतर्क हो जाएं, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा। और अगर हरिवंश बाबू को उन्होंने इस्तीफा के लिए मनाया होगा, कहा होगा, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनको उन्होंने क्यों नहीं पार्टी से बाहर किया? आज तक उनका सदस्यता क्यों नहीं समाप्त करने की कोशिश की? जैसे मरहूम नेता, समाजवाद के बड़े नेता रहे मंडल मसीहा जिनको कहते हैं, जिनके पीछे पीछे चल के इन्होंने राजनीति की, शरद यादव जी को कैसे सड़क पर ला दिया इन्होंने, ये भी तो एक इतिहास है। तो हरिवंश बाबू को आखिर किन कारणों से इस्तीफा नहीं लिया जाना, उनको पार्टी से बाहर नहीं किया जाना और भारतीय जनता पार्टी में अपना एक आदमी को फिट रखना, ये उनके राजनीतिक चरित्र के दोहरेपन को दर्शाता है। जबकि देश में उदाहरण है, सीपीएम के बड़े नेता रहे, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे सोमनाथ चटर्जी साहब, उनको सीपीएम ने पार्टी से बाहर किया था। एक राजनीतिक जो चरित्र होता है उसका उदाहरण है। तो जनता दल यूनाइटेड खुद दोहरे चरित्र में जीती है और दूसरे पर आरोप लगाती है। यही मेरा आज उनको जवाब है। इस तमाम सवालों का जवाब हम उनसे चाहेंगे। अब आप अपना सवाल पूछिएगा।